अस्सलामुअलैकुम मेरे अजीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों, प्यारे बच्चों और माँ बहनों। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, मैं आप सभी को खुशामदीद कहता हूँ हमारे इस यूट्यूब गोल्डन विजन चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि खलीफा हारून रशीद एक ज़बरदस्त खलीफा रहे हैं और उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से निज़ाम को संभाला था कि आज भी लोग उनकी खिलाफत के गुण गाते हैं और उनसे बहुत इंस्पायर होते हैं। तो दोस्तों, आज मैं उन्हीं के ज़माने का एक वाक़या आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, आखिर तक देखें। तो दोस्तों, हारून रशीद जब एक बार दरबार में अपने बैठे हुए थे तो उन्हें प्यास लगी, तो उन्होंने पानी की तलब की। तो उस समय दरबारी मौजूद थे और उन्होंने ठंडे पानी उनको पेश किया। तो उसी महफिल में एक वली सिफत और बुज़ुर्ग और आला दीन के आलिम इंसान उस महफिल में मौजूद थे, जिनका नाम हजरत इब्न समाक रहमतुल्लाह अलैह था। तो जब उस समय हारून रशीद उन्होंने वो पानी पीना शुरू ही किया था, तो हजरत इब्न समाक रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने उनसे कहा कि हारून रशीद, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ या आप मेरी बात सुनना चाहेंगे? तो खलीफा हारून रशीद ने कहा, बिला झिझक कहिए, क्या बात है। तो उस समय जो आलिम थे उन्होंने कहा कि आपको बहुत शदीद प्यास लगी हो, इतनी शदीद कि आपका जो हलक है सूख रहा हो और वो प्यास बर्दाश्त के बाहर हो और पूरी दुनिया में कहीं भी पानी ना हो। और उस समय एक शख्स एक ठंडा पानी लेकर आपके सामने हाजिर होता है और आपसे ये दरख्वास्त करता है कि ये पानी के बदले आप उससे क्या कीमत देंगे। तो खलीफा हारून रशीद सुनते हैं और थोड़ी देर खामोश रहते हैं। दरबार में खामोशी छा जाती है। उस समय थोड़ी देर रुककर खलीफा हारून रशीद उसका जवाब देते हैं हजरत इब्न समाक रहमतुल्लाह अलैह को कि मैं अपनी आधी सल्तनत मैं उस शख्स को दे दूंगा जो मुझे वो पानी ऑफर करेगा, जो वो पानी मुझे देगा जिससे मैं अपनी प्यास बुझाऊंगा। तो हजरत मुस्कुराते हैं। फिर उसी से सेम चीज़ खलीफा हारून रशीद से एक और सवाल करते हैं कि चलो आपने पानी पी लिया, लेकिन अगर खुदा न खास्ता ऐसी हालात पेश आए कि आप जो पानी पिए हैं वो पानी आपके जिस्म के किसी भी रास्ते से बाहर नहीं जा रहा हो, तो उस समय आपको पता है कि इंसान इस तरह तकलीफ महसूस करता है। जब इंसान एक ऐसी हालात में पहुंच जाता है, जब इंसान के जिस्म से जब वो अपनी हाजात पूरी नहीं कर सकता या उसे जब हाजात पूरी करने में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। लाइक अगर हम देखेंगे, जब एक पथरी या स्टोन का पेशेंट होता है तो वो किस चीज़ से दरपेश होता है और किस चीज़ से वो प्रॉब्लम फेस करता है, हम उस चीज़ से एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंसान किस तरह प्रॉब्लम वो फेस करता है। तो इसी तरह हजरत इब्न समाक रहमतुल्लाह अलैह ने इनसे सवाल किया कि उस समय आपके जिस्म से वो पानी बाहर नहीं जा रहा हो और आपके सामने एक तबीब हाजिर है और उसके पास उस मर्ज की और उस जो आपके साथ हालात दरपेश आए हैं उसकी दवा हो, तो आप उस समय उसको कितनी कीमत में देकर खरीद लेंगे। फिर हारून रशीद एक बार खामोश हो गए और फिर उन्होंने कहा थोड़ी देर चुप रहने के बाद कि मैं अपनी आधी सल्तनत उस तबीब और डॉक्टर को मैं दे दूंगा। तो हजरत इब्न समाक थोड़ी देर चुप रहे और मुस्कुराकर कहा कि खलीफा हारून रशीद से कि आप इस चीज़ से क्या सीखे या आपको इस चीज़ से क्या समझ में आया। तो उस समय खलीफा हारून रशीद उन्होंने थोड़ी देर खामोश रहे और कहा कि हजरत आप बताएं कि आपके दिमाग में क्या है। तो हजरत इब्न समाक रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने कहा कि आपने एक प्याले की कीमत और उस पानी के जिसम से बाहर निकालने की कीमत आपकी एक सल्तनत के बराबर है, जो कि अगर हम देखा जाए, अगर हमें देखना हो तो उनकी जो उस वक्त की नेटवर्थ बहुत ज़्यादा थी, तो वो एक प्याले की कीमत एक सल्तनत के बराबर है। तो दोस्तों, उनका बताने का मतलब यही था कि हम कितने नाशुक्र गुजार हैं, हमें हर दिन इतनी चीज़ों और इतनी अल्लाह की नेमतों से नवाजा गया है, फिर भी हम उस चीज़ का शुक्रगुजार नहीं करते हैं। तो दोस्तों, हमें इस वाक़े से यही समझ में आता है कि हमारे पास जितनी भी चीज़ें हैं
अल्लाह की दी हुई हैं, तो और हमें उस चीज़ का शुक्रिया अदा करना चाहिए और इस चीज़ को अपने दोस्तों से शेयर करें ताकि वो भी समझे इस चीज़ को और जाने और अल्लाह का शुक्रिया अदा करें, अपने बच्चों को दिखाएं ताकि वो भी इस चीज़ को सीखें। तो दोस्तों, आज का सफ़र मेरा आपके साथ इतना ही देर का था। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगे और पसंद आए तो आप कमेंट करें और लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मेरी हिम्मत में इजाफा होगा, मैं और इस तरह की वीडियोस आपके सामने लाता रहूँगा। अपना ख्याल रखें, अपने दोस्तों और फैमिलीज़ मेम्बर का भी ख्याल रखें और मुझे अपनी कीमती दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।